और आपने इंजीनियरिंग में क्या किया ये बताएं आप। दोस्ती किया अच्छी बात है, घूमे अच्छी बात है, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग में आपने क्या किया? इंजीनियरिंग में हमने कुछ नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरिंग हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यूली मेड चैनल पॉडकास्ट विद बिहारीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंजीनियर्स के बारे में, जो कि कैसे अपनी बकचोदियां करते हैं, कैसे उनका चलता है सब कुछ कॉलेज में, वो बताएंगे। और हमारे बीच जुड़ेंगे हमारे भाई उदय यादव, और हमारे बीच जुड़ चुके हैं मिस्टर उदय। तो आइए बात करते हैं इनसे। बताया उदय आप अपने बारे में कुछ। सबसे पहले तो सभी जनता गण को नमस्कार। मेरा नाम उदय कुमार हुआ और बेसिकली मैं पटना बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं अभी कुछ पर्सनल लाइफ पे। तो बताएं कुछ, आपने कब कहां से क्या किया और कैसे किया, बताइए हमारी जनता को दे आप लाइव में। मेरा स्कूलिंग लाइफ 10th स्कूलिंग लाइफ मेरा साउथ से गुजरा है। साउथ बेसिकली आप वाइजैक का नाम सुने ही होंगे। बिल्कुल। विशाखापट्टनम। बिल्कुल। विशाखापट्टनम से वहाँ से 10th और विजयवाड़ा से 12th मेरा पास आउट हुआ है। वहाँ से हम क्लियर करें। बाकी रही मेरा इंजीनियरिंग मेरा गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुआ है। बीटेक किए हैं हम। और मेरा स्ट्रीम है आईटी स्ट्रीम है मेरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और तो आप ये बताएं, आपका 4 साल खत्म, जी क्या कमा लिया आपने इन 4 सालों में? इन 4 सालों में हमने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। अच्छा। बहुत सारे जगह एक्सप्लोर किए हैं। अच्छा। बहुत सारे नए नए चीजें सीखे हैं। बहुत सही। नए नए तरीके सीखे हैं, नए नए लोगों से मिले हैं, नए नए विचारों से मिले हैं। उन विचारों पे और कुछ विचार अच्छे थे, कुछ विचार। और आपने इंजीनियरिंग में क्या किया ये बताएं आप। दोस्ती किया अच्छी बात है, घूमे अच्छी बात है, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग में आपने क्या किया? इंजीनियरिंग में हमने कुछ नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरिंग हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो जॉब अभी तक नहीं मिला है। सही है। तो कुछ बताइए कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो बताएं। मतलब शेयर करें हमारे यार, मतलब दोस्तों से शेयर करना है, समझ लो आप दोस्तों के बीच में हो, बताओ अपने विचार को खुल के रखो हमारे सामने। चलिए तो शुरू करते हैं उदय यादव की कहानी, इंजीनियरिंग कहानी, जिसमें आपको लोगों को बहुत मजा आएगा। ये कहानी बहुत रोचक है। अच्छा। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इंटरेस्टिंग इन सेंस आप समझ सकते हैं कि लोगों को सुनने में तब बहुत मजा आएगा। सुनने के साथ आपको प्रेरित भी किया जाएगा। ये तो आप डिसाइड करें। इंजीनियरिंग ना करें या करें। हाँ, ये आपको प्रेरित करेगा कि इंजीनियरिंग करें या ना करें। तो ये कहानी से बात होती है जी। उदय यादव और उज्जवल श्रीवास्तव। अच्छा। वन ऑफ माय उज्जवल श्रीवास्तव, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। ओके। जिसके So साथ where is he now? he is now is doing job right now in Noida. और आप क्या बात हैं? Some operating system company is there. अच्छा। There he is performing and doing his तो job. आप वहाँ पर क्यों नहीं हो? क्योंकि हर लोग हर जगह नहीं हो सकते हैं। सही बात है, कि- इसलिए आप यहाँ पे हो। इसलिए आज यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा। तो हम थे उदय यादव और उज्जवल श्रीवास्तव, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। कहानी था। हाँ, वो भी पटना से ही है। उज्जवल श्रीवास्तव पटना का ही रहने वाला बंदा है वो। और वो एक दिन आया, हम लोग 10th साथ में किए, +2 साथ में किए। तो हम और उज्जवल, हम दोनों का मतलब कि जब क्लास में थे तो क्लास में बैठने के बाद सेम बेंच पे बैठते थे और सेकंड बेंच पे हम लोग बैठते थे। सेकंड बेंच पे बैठते थे तो हम लोग डिस्कस करते थे, भाई 12th के बाद क्या करेंगे भाई, तो ऐसे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो हम लोग खूब डिस्कस करते थे आपस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग का प्लान बना कि उसकी उज्जवल की दीदी है तो SCL कंपनी में वहाँ जॉब करती है गुड़गांव में। तो गुड़गांव में जॉब करती है तो हम लोग का प्लान बना कि भाई चलते हैं दिल्ली, वहां जाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और बाकी जो दीदी है ही संभाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का ये प्लान बना कि चलो फिर चलते हैं। तो फिर अच्छा, उसके बाद हम लोग जब 12th पास आउट हो गए, घर आने के बाद उस उज्जवल का फोन आया मेरे को। फोन आने के बाद वो बोला, भाई चलोगे गलगोटिया, नोएडा में कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। तब बोले कि कॉलेज तो बढ़िया है। तो बिना कुछ सोचे समझे एक दोस्त बोला मेरे को,
चलेगा। तो हम मेरे पास दोस्ती के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में, तो चल दिया सीधा। तो बात तो सही है कि भाई जब दोस्त बोलता है तो उसके आगे पीछे कुछ देखा थोड़ी जाता है। भाई दोस्त जा रहा है, अगर वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, बस ये वाला सीन था, है ना? हाँ बस। सही है यार। और कुछ बताएं, कैसा रहा फिर वहाँ का एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये बताओ गलगोटिया का। गलगोटिया का देखिए, 12th में मेरे को 86% मिला था। तो काफी आ गया भाई, काफी। तो 86% अच्छा मार्क्स है, अच्छा मार्क्स कैरी करता है। हम उज्जवल उसकी दीदी गए गलगोटिया काउंसलिंग के लिए। ओके। काउंसलिंग में वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उसकी दीदी गुड़गांव से आई, उज्जवल भी वहीं पे था। तो हम यहाँ से अकेले गए दिल्ली ट्रेन पकड़ के। काउंसलिंग में जाने के बाद हम लोग ने फॉर्म वॉर्म वगैरह ऐसा जो प्रोसेसिंग फी रहता है, जो प्रोसेसिंग जो कॉलेज का प्रोसेस नहीं करता फॉर्म वगैरह, वो सब हमने किया। तो जब काउंसलिंग की बारी आई तो काउंसलिंग के टाइम हम लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे। एक एक डिपार्टमेंट से, जैसे ट्रिपल IT CS, पीछे से सिविल मैकेनिकल पीछे से चालू करता है सीटिंग अरेंजमेंट की, इतना इतना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इतना इतना बच्चों का हुआ है। वैसे अनाउंस कर रहे थे, सारे के अनाउंस हो गए। हमने IT के लिए फॉर्म भरा था, CS के लिए फॉर्म भरा था। तो आपको उम्मीद था कि आपका हो जाएगा? उम्मीद तो था, उम्मीद तो उतना नहीं था, लेकिन कुछ एक नहीं होता है, एक आशा की किरण लेके चले हुए थे दोस्त हैं, तो कुछ न कुछ तो होना ही था। CS के लिए हम लोग उम्मीद किए हुए थे। तो काउंसलिंग में नाम आया धीरे धीरे। जब CS डिपार्टमेंट का नाम आया तो हम लोग का नाम नहीं आया, ना मेरा आया ना उज्जवल का आया। हम लोग की फट गई भाई। अनएक्सपेक्टेड, जैसा मैंने भी आपको बोला कि आपको उम्मीद थी कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, और हुआ वही, नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग की फट गई टोटल कि CS में नाम नहीं आया। अरे भाई अब क्या करेंगे, हम लोग को तो CS चाहिए, CS चाहिए। तो थोड़ा देर इंतजार करने के बाद जब IT का नाम अनाउंस होने लगा काउंसलिंग का टाइम, तो उस काउंसलिंग में मेरा नाम पहले आया। तो मेरा नाम उदय कुमार पहले आया। तो खुशी कैसा था उस टाइम? कैसा मतलब लग रहा था, कैसा फील था उस टाइम का जब नाम आया? तो अच्छा लगा हमको। उज्जवल का नाम नहीं आया था तो उस चीज के लिए दुख भी लग रहा था कि अरे दोनों दोस्त आए हैं, दोनों व्यवस्था साथ में आए हैं, आयो के नाम आ गया तो सरका के नहीं आया। मेरे से ज्यादा उसकी फटी पड़ी थी, उज्जवल की। उसकी फटी पड़ी थी कि इसका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आया। तब कुछ देर बाद रुकने के बाद उसका नाम भी आ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद काउंसलिंग में हम दोनों का नाम आया। फिर हम लोग ने ID कार्ड बनवाई। ID कार्ड के लिए हम लोग से हजार रुपए लिए ID कार्ड बनाने के लिए। ID कार्ड बनवाया, उसके बाद एकदम हम दोनों ने बाकी जो फॉर्मेलिटीज थी, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह 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 जितने फॉर्मेलिटीज थी सब हमने कंप्लीट की। उसके बाद हम लोग ने एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे लगाते हुए और खुशी जो दिल में वार भरी हुई थी, तो खुशी हम लोग लेके वहां से कॉलेज से निकल गए। वो तो ठीक है। कॉलेज का जो एक्सपीरियंस रहा, जो आपने 4 साल कैसे बिताए, अब उसके बारे में कुछ बताएं। तो कैसा लग रहा था, मतलब कैंपस कैसा था, वहां पर आप लोगों ने क्या क्या बकचोदियां करी, वो सब बताओ आप। अब हम लोग हॉस्टल की कहानियां, कॉलेज की कहानियां सुनाते हैं। कॉलेज में 6 अगस्त 2018 की बात है। भाई तुम्हें तो डेट भी याद है यार। क्यों, मेमोरीज हैं, अपने मेमोरीज कैप्चर करनी सही बात चाहिए। है। 6 अगस्त 2018 की बात है ये। उसके एक दिन पहले हम लोग ट्रेन पर, हम अकेले ट्रेन पकड़े और गए हम वहाँ गलगोटिया के लिए। एडमिशन हो गया, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो गया, वहाँ रहने के लिए गए। और उज्जवल? उज्जवल वहीं पे था गुड़गांव, उसकी दीदी थी, जॉब करती थी, अच्छा। तो वहीं पे रहता था, तो वहीं से वो चल गया था। हम गए थे तो हम उतरे गाजियाबाद। हाँ। गाजियाबाद उतरने के बाद मेरे हाथ में 2 ट्रॉली, एक हैंड बैग, अकेले एकदम मुसाफिर की तरह। मुसाफिर की तरह ये कॉलेज के लिए। तो गाजियाबाद उतरने के बाद सबसे पहले आप जानते होंगे हमारे देश में स्कैम, हाँ। ये मेरा पहला स्कैम मेरे साथ हुआ। पहला स्कैम क्या हुआ कि ऑटो वाला जो वहां से था वो बोलने लगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना। तो मेरे हाथ में 2 बैग देखा तो वो समझा कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो कोई ना कोई कॉलेज जाएगा। तो हम बताएं कि मेरे को ग्रेटर नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, गलगोटिया जाना है। सीधा बोला 1000 रुपये। 1000 रुपये हमको लगा कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, हम 100-200 रुपये कम करवा देते हैं।
बिहारी का स्किल होता है ना, अरे बाकी का स्किल है कि आप अपना बार्गेनिंग हाँ, तो इस्तेमाल करें। वो मेरा मतलब जन्म अधिकार है, वो ना जन्म सिद्ध अधिकार वो है वो चीज कि बार्गेनिंग कराना किसी भी चीज में। वो तो फिर भी ऑटो वाला ही था। हाँ, तो राजी हुई 800 रुपए पे। 800 रुपए वहां से हम लोग चल दिए। वहां से चलने के बाद वो बोला कि 800 रुपए में आपको पहुंचा देंगे। मेरे साथ स्कैम क्या किया, मेरे को एक जगह था सूरजपुर वहां से उतरवा दिया और दूसरा ऑटो पकड़वा दिया। दूसरा ऑटो पकड़वा दिया। भारी स्कैम हो गया भाई तुम्हारे साथ। सुनिए ना भैया, और भी स्कैम बाकी है। तो मेरे को ऑटो पकड़वा दिया। वहां से जाने के बाद गए हम लोग कॉलेज गए। वहाँ कॉलेज में हम पहले 5,000 रुपए जमा किए हुए थे गलगोटिया कॉलेज में हॉस्टल के लिए। अच्छा। हॉस्टल के लिए 5,000 रुपए जमा किए हुए थे कि मेरे प्री बुकिंग कर दीजिए हॉस्टल का रूम के लिए, हॉस्टल रूम के लिए, तो प्री बुकिंग कर दीजिए। तो वहां जाने के बाद पता लगा कि ले सब यहाँ सीनियर्स को हॉस्टल रूम अलॉट कर दिया गया और मेरा हो गया चोप्पा। चोप्पा इन सेंस की अब हमको रूम नहीं मिलेगा। तो हम बात किए वहाँ सब मैनेजिंग वगैरह थे, उनसे बात करने के बाद पता लगा कि आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहां से 12 किलोमीटर दूर है, वहां आपको रूम मिलेगा। तो वहां जाना पड़ेगा, वहां आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। तो हम सोचे अरे भाई कॉलेज एजा है, हम जाएंगे 12 किलोमीटर दूर तो कॉलेज वो। अब हम सोचो कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर हमको लगा कि सही नहीं है। तब सही नहीं है तो फिर सोचे कि नहीं लेंगे हम यहाँ पे। मतलब वहाँ आपके पहुँचते ही सबसे बड़ा स्कैम किया ऑटो वालों ने, उसके बाद फिर किया कॉलेज वालों ने हॉस्टल को लेकर। उसका फिर आपको मिला कैसे हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल वगैरह हमको नहीं मिला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी 12 किलोमीटर दूर हमको भेज रहा था, बोल रहा था कि बस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा। बस की सुविधा आपको मिलेगी, बस से आप आवाजाही कीजिएगा एज ए डे स्कॉलर। और उसका पैसा कौन भरेगा? कॉलेज? नहीं कॉलेज नहीं, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। कॉलेज क्यों पढ़ेगा? सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे का बताया कहानी। तो उसके बाद फिर वो मना कर दिया। तब मेरे इसके बाद उज्जवल थे, उसका 2-3 वो भाई था दोस्त, रवि नाम का, पटना का ही है वो, बोरिंग रोड का रहने वाला लड़का है। तो 2 साल हम लोग से सीनियर था वो पीछे वाले कॉलेज जिनाइटी कॉलेज है, गलगोटिया के जस्ट पीछे है, वहाँ उसमें पढ़ता था, 2nd ईयर का बंदा था वो, उसको बुलाया गया। तो वो हम लोग को सजेस्ट किया कि हॉस्टल के जस्ट पीछे एक और हॉस्टल है, वो प्राइवेट हॉस्टल है, जैसे लोकल अपने लोग नहीं खोल देते हैं प्राइवेट हॉस्टल जिसमें लोग बच्चे रहते हैं। तो हम कॉलेज के जस्ट पीछे वाले कॉलेज में ले लिए और वो हॉस्टल में ले लिए। तो वो हॉस्टल का नाम था GNCT, कॉलेज ही था एक तरह से, लेकिन कॉलेज का दूसरा कॉलेज का हॉस्टल में हम ले लिए। अपना कॉलेज वहाँ हम मिला ही नहीं, तो फिर हमको दूसरा कॉलेज का हॉस्टल में मिलना पड़ा। RPS नाम का था वो हॉस्टल। तो वहाँ गए, वहाँ लिए और वहाँ जो एडमिशन कराता था ना, हॉस्टल का एडमिशन कराता था, तो वो एक सीनियर एडमिशन कराए थे, राणा भैया, समझे। तो राणा भैया क्या किए, उसमें भी कमीशन खा लिए। सेकंड स्कैम है यहाँ पे। कि हॉस्टल का एडमिशन आप कराइएगा ना एक बच्चे का, तो आपको 5,000 रुपए मिलेगा। ये सब हमको पहले नहीं पता था। तो कमीशन खाता था? हाँ, ये सब बात हमको पहले नहीं पता थी, बाद में जाकर हमको तो पता। आपने कमीशन फिर खाया या नहीं बाद में? इसका मतलब जो होता है लाभ उठाना, उठाया कि नहीं आपने इसके बाद में? 4 साल के अपने कॉलेज लाइफ में आपने भी तो ये काम किया ही होगा। नहीं झोलबाजी नहीं की आपने? नहीं। भाई कुछ ना कुछ तो जरूर झोलबाजी हुआ होगा, बता दो यार। अब जब इतना बता दियो आगे का ही बात बता दो। चलिए कहानी के साथ जुड़े रहिए, सब चीज आपको पता लगेगी। तो उसके बाद राणा भैया ने 5,000 कमीशन लेके मेरा वहाँ हॉस्टल में एडमिशन करा दिया और वहाँ पे हॉस्टल में हम रहना स्टार्ट किए। हॉस्टल में जब पहली बार गए तो वहाँ पे रेट पता लगा कि AC का 95,000 है साल का और नॉन AC का 80,000 है, मतलब 15,000 का डिफरेंस है। फिर हम सोचे कि भाई 15,000 के लिए ACA ले लेते हैं। तो हम सोचे कि ACA ले लेते हैं, तो AC लिए। रूम के अंदर घुसे, 3 बेड लगा हुआ था, मतलब 3 सीटर रूम था वो, 3 बेड लगा हुआ था। 1 2 3 तीनों बेड अलग अलग, जॉइंट नहीं थे, अलग अलग थे। और 2 टेबल, 2 कुर्सी, एक अटैच बाथरूम, एक बालकनी। ये रूम था हम लोग का। रूम तो था, वो तो ठीक है। रूम के अंदर AC था या नहीं, ये पहले बताओ आप। हाँ, रूम के अंदर AC था। AC था या वहाँ भी स्कैम था? नहीं अच्छा, वहाँ था।
तो रूम के अंदर एसी था, तो हम गए वहाँ पे और उस रूम में कोई नहीं था, सिर्फ हम अकेले थे और पहले बंदे थे वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद जैसे हम बैग वैग रखे, फिर हम अपने दोस्त को फोन किए उज्जवल, वो हॉस्टल ले चुका था ऑलरेडी, वो हॉस्टल ले चुका था वहाँ पे और गलगोटिया कॉलेज के अंदर वो हॉस्टल ले चुका था। अच्छा। तो उसको फोन किए, कहाँ भाई तो आजा फिर मस्ती करते हैं, मस्ती इनसे आप जानते ही होंगे क्या तो आया भाई मस्ती करते हैं। तो फिर उसको बुलाए, ठीक है। और जैसे ही उसको बुलाए कुछ देर हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद सीनियर हमारे 2-3 सीनियर आए जो 3rd ईयर के बंदे थे, अजीत भैया, भास्कर भैया और हिमांशु भैया, ये हमारे 3 सीनियर थे और राणा भैया 4 सीनियर थे। एक बात बताओ यार, गलगोटिया वगैरह में फिर रैगिंग वगैरह होता है या फिर नॉर्मल? नहीं, स्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल, रैगिंग फ्री है ना? तो टोटली स्ट्रिक्टेड है रैगिंग वगैरह। इस चीज के लिए आपको जुर्माना लगेगा, फाइन की जाएगी अगर आप एक भी कंप्लेन कर दिए। वैसा कुछ सीन नहीं है, वैसा बिल्कुल सीन नहीं है। और उसके बाद हमारे 4 सीनियर्स के साथ वो रूम में आए, एक छोटू सा ओल्ड बॉन्ग से। ओल्ड मॉन्क? हाँ, ओह, एक छोटू सा ओल्ड बॉन्ग लिए हुए थे। जाते ही कहाँ है? हाँ, एक क्वार्टर ओल्ड बॉन्ग लिए हुए थे, एक क्वार्टर आरएस लिए हुए थे, 2 अलग अलग जेबी में वो रखे हुए थे। और जी भास्कर भैया थे उसमें से वहाँ भैया, तो उनका था जन्मदिन। अच्छा। तो हम उज्जवल बात कर रहे थे, अचानक हम लोग आए, तो हम उसमें से एक भैया को पहचानते थे, राणा भैया जो एडमिशन कराए थे। तो अचानक से आए, तो अचानक से घुसे जैसे ही शिवा तुरंत बोतल खोले, कट 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 पूरा खत्म मीट एकदम खत्म हुआ। और उसमें भास्कर भैया का था बर्थडे, उसको मारना स्टार्ट कर दिया, बेल्ट से मारे, बहुत चप्पल से बहुत मारे, चिल्ला चिल्ला के हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पहले स्टार्टिंग में बोला काहे मारा है उसको भाई। एक बात बताओ यार, इंजीनियर्स क्यों नहीं बन पाते हैं भाई? मतलब ठीक है, आप जानते हो 4 साल कॉलेज में स्पेंड करते हो और आपके घर वालों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बेटा गया इंजीनियरिंग करने, लेकिन वहां से आता तो ना वो इंजीनियरिंग बनता है और ना कुछ और बनता है कुछ अलग। मतलब दुनिया का क्यों, अब मेरे पास एग्जांपल है हर्ष गुजराल, वन ऑफ अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब भाई लेजेंड है वो, अलग टाइप का इंसान बनता, बस ही इंजीनियर नहीं बन पाया भाई, वो भी बना क्या स्टैंड अप कॉमेडी। ठीक है, हमारा भी सुशांत सिंह राजपूत जो नहीं रहा भाई, मतलब वो टॉपर, वन ऑफ द मतलब टॉपर उन्हें बोला जाता है। मतलब जहां तक मुझे पता है कि भाई बहुत बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब उसको जाना जाता है। ठीक, और आज हमारे बीच वो नहीं है, जो कि वो भी एक्टर बने, बहुत अच्छा एक्टिंग, मतलब उनका एक्टिंग स्किल तगड़ा। MS धोनी फिल्म, वहां से फिल्म मिला, उससे पहले वो सीरियल्स वगैरह करता था। तो वैसे ही कृति सनन भी है, वो भी इंजीनियरिंग, उसने भी इंजीनियरिंग करा और बाद में बनी क्या एक्ट्रेस। तो ऐसा क्यों होता है भाई, वो इंजीनियर क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, इंजीनियर्स के पास सारे टैलेंट रहते हैं और वो हर परिस्थिति को, हर कितना भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज को सहने का क्षमता है। और जैसे बोलते नहीं है, हर आदमी का अपना अपना दिमाग है, वैसे ही हर आदमी का अपना अपना विचार है, सोच है, तो वो अपने कार्य में लगे हुए हो जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग से ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक दोस्तों के साथ, एक कम्युनिटी के साथ रहने का, उनको लोगों को समझने का मौका देता है। और बाद में जिसको अपना अपना कला, जैसे अनुभव हो जाता है ना, समय के अनुसार आपको अनुभव हो जाता है, वैसी सब के समय के साथ अनुभव होते के साथ आप बढ़ते रहते हैं। इंजीनियर्स के पास सारे कला, हर चीज इंजीनियर्स से बनाया हुआ है, हर चीज। आप ये कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हर चीज इंजीनियर्स का बना, तो उनके पास बहुत टैलेंट है। तो कुछ इस तरह था भाई का कॉलेज लाइफ। अभी आगे और भी हम लोग इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा और बहुत तगड़ा आएगा, ये वादा मेरा आप सभी से। तो आप हमें प्यार देते रहें और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कर दो यार अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना भाई। भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? और जो इंजीनियर्स हैं, अभी इंजीनियर्स आपको लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिला, भाई तू टेंशन मत ले, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ काम रखा है, और तेरे लिए कुछ ना कुछ काम रखा है, मतलब कि गॉड
भगवान ने, भोलेनाथ ने आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा है। इसलिए डोंट वरी भाई, लिव द लाइफ, एंजॉय द लाइफ। तो गाइस, भाई ने बताया बहुत सारे चीज, आप लोगों ने देखा क्या होता है कॉलेज लाइफ। इस पे हम लोग सेकंड पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दो हमें, और जहां जहां तक फैला सकते हो, जितने इंजीनियर्स हैं सब तक पहुंचना चाहिए ये चीज भाई, क्योंकि इंजीनियर तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और कुछ लोग हमारे जैसे लोग जो इस चीज को बना रहे हैं, तो आप हमें भी थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू।